समस्त पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक भाइयों को मेरा नमस्कार। राजस्थान के समस्त वो भाई जो पूर्व विद्यार्थी मित्र रह चुके हैं, उसके बाद में पंचायत सहायक रहे, उसके बाद में विद्यालय सहायक एक थोड़े समय के लिए, और उसके बाद में पंचायत शिक्षक का जिनको तोहफा मिला है, या फिर कई भाई जो विद्यालय सहायक के पद पर ही बैठे हुए हैं, इसके अलावा समस्त पैरा टीचर और समस्त जितने भी शिक्षाकर्मी हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। पिछले काफ़ी समय से काफ़ी जो साथी है वो परेशान हो रहे हैं, ट्रेंड और अनट्रेंड के मामले में उलझे हुए हैं। तो पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि वे लोग जो पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से सरकारी कार्यालयों के अंदर काम कर रहे हैं, उनको जो काम दिया गया था वो पूर्ण दक्षता के साथ में कर रहे हैं, तो वो अनट्रेंड कैसे हो सकते हैं? सारे के सारे जितने भी पूर्व जो संविदा कर्मी हैं, सारे के सारे ट्रेंड है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई अनट्रेंड वाला सिस्टम नहीं है। बात सिर्फ डिग्री की है। डिग्री कईयों के पास में है, कईयों के पास में नहीं है। लेकिन उसके अंदर भी जो आपको सर्वप्रथम जिस पद के लिए आपको लगाया गया था, उस पद के लिए जो डिग्री वांछित थी, उस समय वो आपके पास में थी। अब जो सरकार के द्वारा नए नियम के तहत लाया गया है कि भाई जिनके पास में बीएड या बीएसटीसी की डिग्री होगी उनको पंचायत शिक्षक का पद दे दिया जाएगा, और बाकी जो है वो यथावत रहेगा। हालांकि सरकार का भी कहना सही है कि अगर जो इतने सालों से आप शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हो, पूर्व में आप विद्यार्थी मित्र के रूप में थे, उसके बाद में पंचायत सहायक के रूप में भी थे, तब भी बहुत सारे साथी थे वो स्कूलों के अंदर अध्यापन कार्य से जुड़े हुए थे। तो सरकार का कहना भी सही है कि अगर आपको नियमित रूप से शिक्षण कार्य के अंदर जोड़ा जाता है, तो आपको एक शिक्षक की दृष्टि से देखा जाता है, और वही कार्य अगर आपको दिया जाता है तो आप उस क्षेत्र के अंदर ट्रेंड होने जरूरी है, जिसके लिए जैसा कि पूर्व में सभी जो नियमित शिक्षक है उनके लिए अनिवार्य योग्यता थी कि आपके पास में डीएलएड, बीएसटीसी या फिर जो बीएड की डिग्री है वो होनी आवश्यक है, और वो होनी भी चाहिए, वो जरूरी भी है। तो सिर्फ और सिर्फ डिग्री होने या नहीं होने से आपको ट्रेंड या अनट्रेंड नहीं कहा जा सकता। ये शब्द लाए हैं वो हम ही यहाँ से लेके आए हैं। सरकार ने हमें ट्रेंड अनट्रेंड नहीं कहा है। सरकार ने तो बस इतना कहा है कि जिनके पास में डिग्री है उनको पंचायत शिक्षक मान लिया जाए, और बाकी जितने लोग हैं उनको विद्यालय सहायक ही रखा जाए। वास्तव में जो समस्या थी ना, वो पदनाम में नहीं थी। वास्तव में जो समस्या है वो है वेतन विसंगति की। वो है वेतन विसंगति की कैसे की? क्योंकि पंचायत शिक्षक के रूप में जिन लोगों को प्रमोट किया गया है उनका वेतन है वो विद्यालय सहायक से ज्यादा हो गया है, जबकि वास्तव में, और ये उनका अधिकार भी है, जो विद्यालय सहायक है और जो पंचायत सहायक है, जो पंचायत शिक्षक है, तो उनका समान रूप से वेतन होना चाहिए। जो यहाँ पर विद्यालय सहायक जो अपनी बात रख रहे हैं कि पंचायत शिक्षक के सम्मान ही हमारा पद होना चाहिए, हमें भी उनके साथ में लेना चाहिए। मान लीजिए अगर नहीं लिया गया है तो मेरा तो विशेष तौर से यही रहेगा कि कम से कम जो वेतनमान मिल रहा है वो उनको भी सम्मान हो जाना चाहिए, और या फिर सरकार के द्वारा कोई न कोई ऐसी योजना चलाई जाए जिसके तहत उनको पद पर रहते हुए, ये नहीं कि उनको अलग से समय दिया, उनको पद पर रहते हुए कोई ब्रिज कोर्स करवा कर या फिर पद पर रहते हुए बीएड या बीएसटीसी का कोर्स करवा कर उसके बाद में उनको पंचायत शिक्षक के कैडर के अंदर शामिल कर लिया जाए। इससे जितने भी समस्त अपने प्रदेश के जितना भी विद्यालय सहायक भाई थे उन सभी भाइयों को लाभ मिलेगा। हालांकि अभी कोई भी स्थिति क्लियर नहीं है, क्योंकि जितने पंचायत शिक्षक जिनका मान लो ट्रेंड के रूप में मान लो, जैसा कि आप सबको मान रहे हो, मैं तो यही मानता हूँ कि बस उनके पास में सिर्फ और सिर्फ डिग्री ज्यादा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी सारे ट्रेंड है। इतने सालों से आप ग्राम पंचायत के अंदर या स्कूल के अंदर काम कर रहे हो तो सारे के सारे अपने कार्य क्षेत्र के ट्रेंड हो। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ डिग्री का है, जो सरकार चाहे तो आपको दिला सकती है। वो चाहे तो मान लो कि पंचायत शिक्षक को भी आगे दिला सकती है, और आगे कुछ करना चाहिए तो, या फिर विद्यालय सहायक को तो कम से कम बीएड या बीएसटीसी के समकक्ष अगर कोई है ऐसा कोर्स तो वो करवा भी सकती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान में जो मूलभूत समस्या है, जो हमारे जितने भी शिक्षाकर्मी या फिर विद्यालय सहायक पंचायत शिक्षक के जितने भी नेतागण हैं, उनके द्वारा ये संज्ञान में लिया जाना चाहिए कि आखिर वेतन कब तक मिलेगा। क्योंकि दिसंबर 2022 के अंदर विद्यालय सहायक के रूप में लगभग समस्त ऐसा समझ लो कि ज़्यादातर भाइयों का विद्यालय सहायक के रूप में उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, लेकिन आज लगभग 4 महीने हो गए, अभी तक उनके वेतन का पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनका घर का खर्चा भी इसी से चलता था, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो सर्वप्रथम आपको यही करना चाहिए कि उनकी एम्प्लॉय आईडी बनवानी है, या फिर उनका जो भी
जो कार्य पुस्तिका है वो संधारण किया जाना है, उसके आदेश जल्दी से जल्दी निकलवाए। कई ऐसे ब्लॉक हैं या कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर ऐसे कुछ आदेश निकले हैं, लेकिन संपूर्ण प्रदेश भर के लिए, चाहे वो बीकानेर निदेशालय से निकलवाए जाए या फिर प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से निकलवाए जाए, समस्त पंचायत सहायक जो भाई बाद में विद्यालय सहायक बने हैं उनके वेतन के लिए जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाए। क्योंकि बहुत सारे जो विद्यालय सहायक भाई है उनके बार बार फोन आते रहते हैं कि सर वेतन कब मिलेगा, वेतन कब मिलेगा। उनका कहना भी सही है, क्योंकि 4-4 महीने हो गए हैं, हम फंसे हुए हैं किसमें, ट्रेंड में, अनट्रेंड में। कभी हम फंस जाते हैं पात्र अपात्र में, कभी हम फंस जाते हैं पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक में। एक्चुअली जो मूल समस्या है वो तो ये है कि 4 महीने हो गए, वेतन का पता नहीं है, क्या उसके अंदर सुविधाएं मिलने वाली है वो कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहले, बाकी बाद में बात होती रहेगी, पूर्ण नियमितीकरण की मांग है वो भी चलती रहेगी। उसके अंदर भी सब जितने भी संविदा कर्मी है वो सारे साथ में है। अगर हम तुलना करें दूसरे जितने भी संविदा कर्मी है तो उन सब के काम, जो भी वेतन बनाने के और कार्य है वो जल्दी से जल्दी हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विद्यालय सहायक पंचायत शिक्षक को छोड़कर। क्योंकि उनका जो मेन फोकस है वो उसी पर है, वो भ्रमित नहीं है। लेकिन हम जो विद्यालय पंचायत सहायक थे वो कभी विद्यालय सहायक बनते समय पात्र अपात्र में फंस गए, फिर पंचायत शिक्षक बनते समय ट्रेंड अनट्रेंड में फंस गए। इस वजह से हमारे सामने ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है, जिसका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। हालांकि मैंने भी मेरे स्तर पर काफ़ी यहाँ पर कोशिश की है, और हो सकता है अगले 5-7 दिनों के अंदर इसके लिए शुभ समाचार मिल जाए। तो एक बार पुनः मैं वैसे तो सभी विद्यालय सहायक भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ, और विशेष तौर से जो पंचायत शिक्षक के कैडर में आ रहे हैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपके लिए इतने लंबे समय के बाद में कम से कम एक सम्मानीय पद तो आपको मिल गया। आप जिस सम्मानीय पद के लिए काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, वो पद कम से कम आज तो आपको मिल गया। इसलिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।